गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना एस का सिविक्स का सेकेंड चैप्टर रीड करेंगे, स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी। इसमें क्या है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मार्क्ड डाइवर्सिटी। इंडिया वेरियस काइंड्स ऑफ फूड आर ईटन हेयर, मतलब यहाँ काफ़ी तरह के खाना ही खाए जाते हैं। पीपल वेयर वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रेस, पीपल काफ़ी तरह की ड्रेस करते हैं, पहनते हैं। एंड प्रैक्टिस मैनी रिलीजन्स, और जो धार्मिक होते हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। देन वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज, और इसमें कम से कम 1600 लैंग्वेज हैं एज पीपल्स मदर टंग, और जो पीपल की लैंग्वेज होती है वो मदर टंग होती है लोगों की। वी शुड बी हैप्पी टू लिव इन अ कंट्री, वे अपनी कंट्री में खुश रहते हैं। विच इज़ टू सो डाइवर्स, अगर विभिन्नताएँ होते भी वे हम सब क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सो, वाई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। डिफरेंट पर्सनस यूजली वी फील एट होम सेफ, सिक्योर एंड हैप्पी। हम क्या करते हैं, हम अपने घर पे क्या करते हैं, सुरक्षित, सिक्योर, खुश रहते हैं विद पीपल हु आर जस्ट लाइक अस। ऑन द अदर हैंड वी फील अनकम्फर्टेबल विद पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और कुछ क्या होते हैं, अनकम्फर्टेबल रहते हैं दूसरे पीपल लोगों के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, अगर क्या है, कुछ क्या कर रहे हैं कि मैच देख रहे हैं, या तुम मैच देख रहे हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का, यू फील सेफ, सिक्योर एंड हैप्पी सिटिंग विद इंडियन स्पेक्टर्स। ऑन द अदर हैंड यू फील अनकम्फर्टेबल इट यू आर सिटिंग विद पाकिस्तान। अगर उसके बाद क्या है कि तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो गया अगर तुम क्या किसके साथ बैठे हो, पाकिस्तान वालों के साथ बैठे हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट we never try to understand or know the reason of such an attitude, which may be due to our unfounded fear. Instead we form a negative, इससे क्या तुम्हारे अंदर क्या नेगेटिव ओपिनियन आ जाता है about certain people because they are different from us, क्योंकि वो हमारे से क्या अलग है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रीजुड्यूस। प्रीजुड्यूस में क्या है, प्रीजुड्यूस मीन्स फ्रॉम अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अदर पीपल, के बारे में नेगेटिव ओपिनियन आना। प्रीजुड्यूस इज यूजली बेस्ड ऑन फियर और फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड प्रॉम्प्ट्स अस टू डिसलाइक एंड डिस्ट्रस्ट अदर पीपल। इससे क्या होता है कि हमें एक डर आता है कि किसी के बारे में कोई गलत फहमी होना। ऑफन आर प्रिजुड्यूस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे नॉट गो अवे इजली, अगर हमारी क्या प्रिजुड्यूस स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें हमारे अंदर नेगेटिव ओपिनियन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल पीपल हैव अ प्रिजुड्यूस ओपिनियन दैन अ स्नेक विल ऑलवेज बाइट दैम, जब उनको पता होगा कि अगर जो सांप है हमेशा क्या करता है, डंक मारता है, हाउ एवर हार्मलेस, और वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है और पॉइजनलेस, और जहर का काम करता है। आर द स्नेक में बी पीपल डिस्टर्ब एंड इट एक्ट फास्ट टू किल इट, और क्या वो पीपल को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा और जल्दी से मार देगा। Our prejudice is mainly based on religious beliefs, colors of skin, language, dresses, food, habit and रिलीजनल डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस है, जैसे स्किन, किसी का कलर्स के स्किन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ड्रेसेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रिएशन ऑफ स्टोरी टाइप। स्टीरियोटाइप मीन्स अ फिक्स्ड आइडिया, इमेज एक्सेट्रा दैट मैनी पीपल हैव ऑफ participate type of person or thing, but which is often not true it reality. Here are some example of popular stereotypes. गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग, जो लड़की होती है खाना बनाने में अच्छी होती है। बॉयज़ आर गुड एट स्पोर्ट, और जो लड़के होते हैं वो खेलने में अच्छे होते हैं। लेट्स कंसिडर द स्टेरियोटाइप गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग। व्हेन अ गर्ल इज़ बोर्न, जब गर्ल का जन्म होता है, शी डज नॉट प्रोसेस दिस क्वालिटी, उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। शी लर्नस कुकिंग, वह खाना बनाना सीखती है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। एज शी ग्रोज अप, और क्या है, बढ़ती है अपने आप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट यूज टू पास मोस्ट ऑफ हर टाइम विद हर मदर, वो सबसे ज़्यादा टाइम अपनी किसके साथ बिताती है, माँ के साथ बिताती है। एट होम, घर पर। बिकॉज शी डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि उसे ये नहीं पता था स्कूल जाना है, फॉर एजुकेशन के लिए। एट होम शी यूज टू हेल्प हर मदर, घर पर वो अपनी माँ की हेल्प करती है। इन द किचन शी लर्न कुकिंग इन अ नेचुरल वे, खाना सीखती है नेचुरल वे में। इट क्रिएट अ
स्टेरियोटाइप अबाउट गर्ल्स दैट दे आर गुड एट कुकिंग। इससे क्या है कि वो खाना बनाने में क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। नाउ दैट गर्ल्स आर अटेंडिंग स्कूल, इस अब क्या करती हैं गर्ल्स, स्कूल जाती हैं एंड कॉलेज जाती है एज बॉय डू, जैसे कि लड़के जाते हैं। दिस स्टेरियोटाइप अबाउट गर्ल्स इज नॉट अ रियलिटी। बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट, लड़के जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। अनदर stereotype was created like the one discussed above. Girls were confident to the four walls of their house, and the boys passed most of the time playing, jumping, and running outside their house. When born, the boys were not good at sport. अगर क्या वो जब पैदा होता है, अगर वो लड़का अच्छा नहीं होता स्पोर्ट में, इंस्टेड दे लर्न स्पोर्ट, और वो क्या करता है, खेलना सीखता है इन नेचुरल वे में आउटसाइड देयर हाउस, और वो बाहर क्या खेलना सीखता है। नाउ द डेज आर मोर करियर कॉन्शियस एंड रिमेन बिजी विद देयर बुक्स एंड कोचिंग एंड द फाइंड लिटिल टाइम टू स्पेंड फॉर स्पोर्ट्स। अब के दिनों में बॉयज़ क्या करते हैं, अपने करियर में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं बुक्स में, कोचिंग लेने में, और अपना टाइम वे कुछ टाइम ही है जो स्पोर्ट्स में स्पेंड करते हैं। एज सच दी स्टीरियोटाइप अबाउट बॉय इज नॉट रियलिटी, लेकिन ये रियलिटी, इसके बारे में, बॉयज़ के बारे में रियलिटी नहीं है। देयर आर टू बिग डिसएडवांटेज ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन, ये वाली जो है स्टीरियोटाइप्स जो है रोकनी चाहिए इस तरह से। एज एन इंडिविजुअल having special qualities and skill, for example when we think of a disabled person, मतलब जो कोई हम कोई डिसेबल पर्सन देखते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, से हैविंग wobbly legs, we forget that he may be possessing special skills and painting। वो क्या होते हैं, वो मतलब जो डिसेबल होते हैं वो काफ़ी तरह की स्किल्स में क्या होते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशल लाइक जैसे कि पेंटिंग वगैरह होगा। स्टीरियोटाइप स्टॉप us from attempting certain things that we might be good at. For example, the stereotype that only girls are good at knitting and not boys stops boys to try knitting. It is interesting to know that men in heels are very good at knitting। तो इसमें ये बताया गया कि आप मतलब कोई भी लड़कियों की सोच ये रखते हैं, लड़कों की सोच रखते हैं कि लड़कियां खाना बनाना सीखती है, बॉयज़ खेलना सीखते हैं, और इस तरह की मतलब इस तरह की सोच में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।